नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट और आज हम बात कर रहे हैं उस नेतृत्व की जिसने सत्ता नहीं जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी। दिसंबर 2023 मध्य प्रदेश को मिला एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने पहले दिन से ही साफ कर दिया कि अब फैसले फाइलों में नहीं जमीन पर दिखेंगे। बिल्कुल नेहा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक ऐसा नाम जिसने तेज निर्णय, स्पष्ट विजन और सांस्कृतिक आत्मविश्वास तीनों को एक साथ आगे बढ़ाया है। आज 15 मिनट में हम आपको बताएंगे डॉक्टर मोहन यादव मॉडल ऑफ गवर्नेंस। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान है कि पहले दिन के ही उनके फैसले, परिवहन चेक पोस्ट बंद, भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार और ई चेक गेट सिस्टम लागू, सभी खदानों की जियो टेंडिंग, यानी अब ना अवैध खनन ना राजस्व की चोरी, साइबर तहसील की शुरुआत, नामांतरण, बंटवारा, राजस्व प्रकरण अब घर बैठे, खुले में गोश्त वितरण पर रोक और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर सख्ती, कानून और संवेदनशीलता का संतुलन। झूठ के आधार पर काम करते हैं। हमने ये उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया है। मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास दर किसी राज्य की है, हमें गर्व है, वो मध्य प्रदेश है, जहाँ बहुत तेज गति सभी क्षेत्रों में हर प्रकार के एमएसएमई हो, हेवी इंडस्ट्री हो, लघु कुटीर उद्योग हो, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देते हो। लेकिन जीवन के सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने जब निकलते हैं तो परमात्मा हमारा विशेष एक तरह से राजनीतिक दृष्टि से भी आज भारत ने अपनी जिस प्रकार से 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था बनाई और आने वाले साल 2027 तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व आने वाले समय में ऐसे और सब क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जाए। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, और किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए तो हमारे प्रशासन के लोग भी यहाँ आए। वैसे तो हमारा एसोसिएशन ही पर्याप्त है कि हम दुनिया के तीसरे देश में आ गए। मेट्रो की जिस तेज गति से वो गति बढ़ रही है, जोरदार अभिनंदन करें। और वो दुनिया का सबसे बड़ा वर्तमान की दृष्टि से एक अलग पहचान वाला देश अमेरिका, कुछ समय बाद उसको भी हम बीट करने वाले हैं। एक के बाद एक आर्थिक दिशा में भी जब हम ब्रिटेन को पीछे छोड़े, उसकी बड़ी बात हुई और धीरे धीरे करके चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए और 27 तक हम तीसरी आर्थिक ताकत बन रहे हैं। ये वाकई एकदम चमत्कार हो रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का और उनके माननीय मंत्रीगणों का, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। आज भोपाल और प्रदेश का नया इतिहास शुरू हो रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब का, जिनके आशीर्वाद से हमारे लिए भोपाल का मेट्रोपॉलिटन एरिया का एक एरिया हमने जो प्रस्तावित किया था, उसका समूची सीमाओं का एक नक्शा आज लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई। सब्र का फल मीठा होता है और भोपाल की मेट्रो प्रारंभ होती है। जोरदार अभिनंदन। अब मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है। 1 साल के अंदर इंदौर और इंदौर के पीछे पीछे भोपाल को जो सौगात मिली, ये सच में अद्भुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जब यहाँ विकास की बात हो रही है तो मेट्रो के साथ साथ 5,800 करोड़ के 262 कामों के लिए जोरदार अभिनंदन। इसकी सौगात भी आज ही हमको मिल रही है। ये जब हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो माननीय मोदी जी के इस विजन के आधार पर कि भविष्य में 2047 में देश की दशा और दिशा कैसी जाए, उसी सिलसिले में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। और उनके भी सभी माननीय मंत्रीगण एक नया प्रयोग करके 4 राज्यों के साथ मिलकर के, माननीय खट्टर साहब की ये तीसरी मीटिंग है। राज्यों के अंदर विकास कैसा हो, उनकी बात वहीं नीचे मैदान में समझ करके ये जो क्षेत्रीय बैठक प्रारंभ हुई, सच में माननीय खट्टर साहब का जोरदार अभिनंदन। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब का। मैं आज की इस बैठक के आधार पर सभी प्रकार से आज की बैठक निश्चित रूप से
सार्थक सिद्ध हुई होगी, ये मैं शुभकामना भी देता हूँ। और आज 7 किलोमीटर की जो पहले फेज की हमारी मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हो रही है, ये सच में माननीय खट्टर साहब ने बता ही दिया कि मेट्रो के लाभ क्या होते हैं और मेट्रो एक शहर की शान भी होती है। हमें इस बात का आनंद है, राजा भोज का ये नगर एक नए गौरव से गौरवान्वित हो रहा है, उसका आनंद हम सबको आ रहा है। आज पूरे देश में सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास दर में कोई राज्य अगर है तो मुझे प्रसन्नता है। वो मध्य प्रदेश से आपके सहयोग से मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं अपना 2 साल का माननीय भाई साहब अगर समय का कैलकुलेशन देखना चाहता हूँ तो मान के चलिए कि लगभग 24 महीने में से 4 महीने मेरे केवल इसी विभाग में गए। जब विभागों के अंदर मंत्रियों का काम का बंटवारा कर रहे थे तो कई सारे लोगों ने कहा कि अभी तक के जितने उद्योग हुए इसीलिए इंडस्ट्री मिनिस्ट्री अपने पास नहीं रखी। आमतौर पे होम रख लेते हैं, दूसरे कोई रख लेते, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उद्योग मंत्रालय मुख्यमंत्री रख रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने भी एक प्रयोग किया कि अभी तक मैं पहले टूरिज्म का काम कर चुका हूँ, एजुकेशन का काम कर चुका हूँ, उसके पहले अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन का काम कर चुका हूँ। हमने कहा जो काम नहीं आता वो सीखना, तो हमने इसी को टारगेट बनाया। और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी, लेकिन अब औद्योगिकरण की गति भी तो आगे बढ़ना चाहिए और उद्योग से तो कई लोगों का जीवन संवरता है। आपकी अपने विचारों की परिपक्वता के आधार पर, आपकी इच्छा शक्ति के बलबूते पर न केवल आप अपने स्वयं का बल्कि हजारों लोगों के जीवन शैली बदलने के लिए, हजारों गरीबों की आशा अपेक्षा पे एक उद्योगपति खड़ा उतरता है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। और उसी नाते से मैंने ये मिनिस्ट्री अपने पास रखी थी कि हमारे देश के अंदर कई सारी अच्छी अनुकूलता है। आज सबसे बड़ा लैंड बैंक हमारे पास है, पानी से लेकर बिजली तक सारे मामलों में हम अपने आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। जब इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो देश के मध्य में होने का हमारा अपना मध्य प्रदेश का एडवांटेज है, इस एडवांटेज के बलबूते पर अगर यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे तो न केवल देश भर में वो अपने आवागमन की सुविधा के आधार पर माल भाड़े में सस्ते तरीके से पहुंचा सकेंगे। और संयोग से मध्य प्रदेश में कोई तूफान नहीं आता, कोई हमारा समंदर का किनारा नहीं कि कोई बंदरगाह से लेकर के दूसरे, हमको मालूम है कि कहीं सुनामी आ जाएगी। सब प्रकार से महफूज है मध्य प्रदेश। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का फोकस साफ है, गरीब, किसान, युवा और महिला गरीब कल्याण मिशन, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, युवाओं को दिशा दिखाना, किसानों के लिए भावांतर योजना और दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन 3,900 रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, गोकुल ग्राम और वृंदावन ग्राम गौ संरक्षण को अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास। हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार नवाचार को, अच्छे कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और खासकर ये बताना चाहूँगा, हमारे प्रदेश के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बनासकांठा से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और आप सहकारिता मंत्री भी हैं, इस नाते से किसानों की आय खेती की फसल से तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन के आधार पर घर घर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आए। इसलिए दूध और दुधारू पशु, देसी पशु जिनके आधार पर हमारे गोवंश से हमारी खेती का भी रकबा सुधरे, खेती की आय भी बढ़े, ऐसे उद्देश्य के लिए हमारी सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया। और दूध उत्पादन में भी पशु जिनका दूध ज्यादा उत्पादन होता है, ऐसे कई काम बढ़ा रहे हैं। जब हम गौशाला बढ़ा रहे हैं तो घर घर गोपाल, जिनके घर गाय वो गोपाल, इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की हमने प्रयास किया कि गौशालाओं के अलावा घर घर दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उनको अपनी दूध की सही दाम मिलना चाहिए और उन्नत पशुओं की नस्ल घर घर पहुंचना चाहिए। इसलिए आपने कहा था पिछली बार 2024 दिसंबर में कि अभी राज्य में 9% दूध का उत्पादन होता देश के आधार पर। आपके आशीर्वाद से 5 साल में इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प है। पिछले साल तक
राज्य में हम 9,000 लीटर दूध का उत्पादन करवा रहे थे, लेकिन अभी अभी आंकड़ा आया है पशुपालन विभाग के द्वारा, अभी हमने 12,000 लीटर दूध का प्रति दुग्ध संघ हमारे पास ये आंकड़ा आया है। 25% खरीदने के आधार पे बढ़ा है, लेकिन इसको 20% तक ले जाना है। ने अपनी 2024 में बहनों के लिए वो इस वर्ष समर्पित किया, ये वर्ष उद्योग और रोजगार के लिए किया। तीसरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे वर्तमान में जो जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीब की गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर में जितनी ग्रोथ रेट हमारी है, उस ग्रोथ रेट को मेंटेन करते करते जो वर्तमान में हमारा सिंचाई का रकबा, जैसे केवल जानकारी के लिए बताऊंगा कि हमारा ये जो सिंचाई का रकबा लगभग 42 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में हम इसको 54 लाख हेक्टेयर तक ले गए हैं। लेकिन 5 साल में हम 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। जब 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे तो ये जितनी बड़ी बड़ी परियोजना मैंने नदी जोड़ों की बताई, इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उसका डिटेल भी हम दे देंगे कि हम ये जो कह रहे हैं ये ठोस कह रहे हैं। लेकिन इतना भी जानते हैं कि जब हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा तो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और क्रॉप हमारे पास ज्यादा आती है तो उसकी चुनौती भी बढ़ती जाएगी। तो हमारी क्रॉप की प्रोसेसिंग यही हो जाए, हमारे किसानों को उसका दाम सही मिल जाए, उसमें कोई कठिनाई नहीं आए, इसीलिए इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और ये एक बड़ा टारगेट है, जब हम अपने किसानों की समृद्धि के लिए तीनों तरह से काम करेंगे, वो बागवानी के क्षेत्र में जाए, वो वार्षिक खेती उत्पादन में काम करे, सब्जी बाकी चीजों में, लेकिन मसाले की खेती भी करे, आयुर्वेदिक खेती भी करे। और उसी के साथ साथ जैसे मान लो ज्यादा प्याज आ जाए तो प्याज उसको फेंकना नहीं पड़े, इसलिए हम एरिया आइडेंटिफाई करके प्याज से पाउडर कैसे बनता है, लहसुन से पाउडर कैसे बनता है, तो उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रियों को जोड़ करके उसकी प्रत्येक क्रॉप का दाम भी सही मिले और कठिनाई नहीं आए, इस पे भी काम करें। और अब बात उस क्षेत्र की जहां सरकार की संवेदनशीलता दिखती है, यानी कि स्वास्थ्य। 46,491 नए पद सृजित, 50 जिला अस्पतालों में जन औषधि केंद्र, 800 आयुष आरोग्य मंदिर, इलाज भी विश्वास भी। उज्जैन में मेडिसिटी, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस, गंभीर मरीजों के लिए जीवन रेखा। महिलाओं को 35% आरक्षण, 22,000 पुलिस भर्ती, 5,000 होमगार्ड, महिला सशक्तिकरण का ठोस कदम। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है, क्या सरकार चलाते हैं, कैसे काम करते हैं। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर हो जाए, सुख की वर्षा हो जाए, उनके आशीर्वाद से हमारी ये लाडली बहनों योजना की आज 31वीं किस्त जा रही है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। बहनें भी कितनी है मध्य प्रदेश में, 1,26,00,000। अंदाज तो लगाओ कितनी बड़ी संख्या है। 1,26,00,000 और 35,000, इतनी बड़ी संख्या में। और अकेले छतरपुर जिले में 3,24,433 लाडली बहना है। हम सब भाग्यशाली हैं, इतनी बड़ी संख्या में बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। हर महीने बहनों को खाते में पैसे आ रहे हैं। अभी यह सिंगल क्लिक से 1,857 करोड़ रुपए एक झटके में बहनों के खाते में गए। जोरदार अभिनंदन करो। 1,857 करोड़ किसको कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी तक हमारे इस योजना के माध्यम से लगभग 46,500 करोड़ की राशि बहनों के खाते में दी है। और कितना अच्छा लगता है बहनों के लिए। हमारी तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब तो हर महीने रक्षाबंधन मनता है। हमारी लाडली बहनों का क्या आशीर्वाद मिलता है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश को कनेक्टिविटी का हब बनाया। केन बेतवा पार्वती काली सिंध चंबल ताप्ती बेसिन परियोजनाएं
पानी की स्थायी व्यवस्था, 5 नए एयरपोर्ट, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, इंदौर मेट्रो का शुभारंभ और भोपाल इंदौर मेट्रो विस्तार। पर्यावरण की बात करें तो इंदौर में 12 लाख पौधारोपण, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, रातापानी टाइगर रिजर्व, गांधी सागर में चीते, पर्यावरण और पर्यटन सब साथ साथ। स्वामित्व योजना, गाँव में मालिकाना हक, जनवरी 2026 तक नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश। एक ऐसी 35 साल पुरानी परेशानी जिसके आधार पर इस प्रदेश ने कई दंश सहे हैं, कई निरपराध लोगों के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, हत्याएं की गई नक्सलवादियों द्वारा, और आपने अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आपकी कुशल रणनीति के बलबूते पर ऐसे नक्सलवादियों के सफाये का, उनके सरेंडर का, नक्सलिज्म खत्म करने का, माओवादियों से ये जो देश को, प्रदेश को मुक्त कराने का संकल्प लिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने 11 दिसंबर को लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। सच में ये बहुत बड़ा काम आपके माध्यम से हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व सिर्फ सरकार नहीं, एक दिशा है। तेज निर्णय, संवेदनशील शासन, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, यही है नया मध्य प्रदेश। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।